हेलो दोस्तों, अपने लोग एलसीएम एचसीएफ को लगातार पढ़ रहे हैं। तो पिछले सेशन जो भी मैंने पढ़ाए हैं उनमें मैंने आपके लिए एलसीएम को पढ़ाया है और जो भी क्वेश्चन एलसीएम पे बन सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको आपके सामने लाया जाए और मैं लेके आया और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वो क्वेश्चन आपके लिए समझाए हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने उन क्वेश्चंस को देखा होगा अच्छे से और उन पर आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो अपने लोग आज इस सेशन में एचसीएफ से शुरुआत करेंगे। जैसा कि अपने लोगों ने पिछले कई सेशन में एलसीएम को पढ़ा, अब यहाँ से इस सेशन से अपने लोग एचसीएफ को पढ़ेंगे। तो एचसीएफ क्या है? अपने लोग जब शुरू किए थे एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के लिए तो मैंने एचसीएफ के बारे में आपको डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। एचसीएफ को हम यहाँ से जीसीडी भी बोलते हैं, जीसीडी। तो यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जो फैक्टर होगा वो आपका डिवाइजर का भी काम करेगा और जो डिवाइजर होगा वो आपका फैक्टर का काम करेगा। लेकिन जो भी आप एक चीज़ देखो, फैक्टर और डिवाइजर का मैं आपको डिफरेंस बता दूं। इनकी फुल फॉर्म तो मैं बता चुका हूं, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तब मैं बताया था। तो यहाँ से देखो, कोई भी नंबर जैसे मान लो 25 है, ठीक है। 25 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो यहाँ पे ये इतने बार जाके यहाँ पे शेषफल 1 दे रहा है। ये क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। और इसी को 25 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो ये 5 पंजे 25, ये पूरा काट दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखो रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो ध्यान से, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से ही लेके चलूँगा आपको। और जैसा कि अपने लोगों ने एलसीएम को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसी तरीके से अपने लोग यहाँ पे एचसीएफ को पढ़ने वाले हैं। तो आपको बस सही तरीके से सारे सेशन को देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको अपना कंक्लूजन खुद पता चल जाएगा कि हमने कितना अच्छा पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आपने बचपन से ये चीज़ आप करते हुए आ रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? हम भाग कर रहे हैं ये, और यहाँ भी हम भाग कर रहे हैं। ये काम आप बचपन से करके आ रहे हो। तो यहाँ पे जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं डिवाइजर या डिवीजर, भाजक। हिंदी में क्या बोले? भाजक। तो ये संख्या क्या है? भाजक। और यहाँ पे जब ये भी यहीं पे बैठा है तो ये भी आपका क्या होगा? डिवाइजर होगा या नहीं होगा? भाजक। ये क्या होता है आपका? क्वोशिएंट मतलब भागफल। और ये क्या होता है? डिविडेंड मतलब जिसे हम भाग दे रहे हैं, भाज्य, ठीक है। और ये आपका होता है रिमाइंडर। हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है? डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? तो भाग देने वाली जो संख्या है, जिससे हम संख्या को भाग दे रहे हैं, तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या क्या कहला रही है? हमारी डिवाइजर मतलब भाजक। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ 4 ने भी भाजक का काम किया है और यहाँ 5 ने भी भाजक का काम किया है। लेकिन 5 ने 25 को पूरा काट दिया और रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो यहाँ पे जो 5 है ना, वो 25 को तभी काट पा रहा है जब 25 के अंदर, तभी काट पाएगा जब 25 के अंदर 5 होगा। मतलब इसके गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 5 गुणा 5, इसका मतलब जो 25 है वो 5 की सहायता से बना है, इसीलिए वो 5 को मतलब 25 को पूरा काट रहा है। यहाँ पे 5 भाजक का भी काम कर रहा है और गुणनखंड का भी काम कर रहा है, मतलब डिवाइजर भी है और फैक्टर भी है। ये बात आपको समझनी है। लेकिन यहाँ देखो, 4 ने 25 को पूरा नहीं काटा, यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, कुछ शेष रह गया। इसका मतलब 25 के अंदर 4 नहीं है, हमने इसको जबरदस्ती काटा है। तो यहाँ पे 4 जो है वो केवल और केवल डिवाइजर का काम करेगा, इसे हम गुणनखंड नहीं कह सकते। तो हमें यहाँ पे जो पढ़ना है ना, वो 5 के तरह फैक्टर निकालने, हमें 5 के तरह फैक्टर निकालने। मतलब जो 5 है, जैसे 5 ने यहाँ पे काम किया है, वही काम हमें यहाँ एचसीएफ या जीसीडी के अंदर करना है कि जो डिवाइजर मतलब किसी संख्या को भाग देने से रिमाइंडर 0 देगा, वही डिवाइजर हमारा क्या होगा? गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। ये बात आपको समझनी है। तो उम्मीद करता हूं फैक्टर और डिवाइजर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जैसा कि अपने लोगों ने जब एलसीएम एचसीएफ को शुरू किया था तो एचसीएफ की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ। फैक्टर के बारे में अपने लोगों ने लंबा डिस्कस किया था, वो बात आपको अच्छे से आती होगी। अब यहाँ पे हमें सीखना है कि हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ये बात हमें सीखनी है। तो देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूँगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 24 और मान ले रहे हैं 30, मुझे इन 2 संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना है।
तो आप बताओ, बचपन से आप एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ते आ रहे हो। एचसीएफ ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ना पढ़ा हो। तो एचसीएफ निकालने के भी दो मेथड होते हैं आपके। फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, इसे हम हिंदी में बोलें तो गुणनखंड विधि। और जो सेकंड मेथड आपने पढ़ा है वो पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये आपने पढ़ा है, इसे बोलेंगे हम लंबी भाग विधि। लंबी भाग विधि। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों मेथड आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपकी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी अपने लोग इस चीज़ पे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे परीक्षा में लॉन्ग डिवीजन मेथड पे पूछा जाता है, वो भी अपने लोग डिस्कस करेंगे। पहले इन दोनों मेथड को अपने लोग सही से समझ लें। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है, आप जो भी संख्याएं दी हैं, जिन संख्याओं का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, उन संख्याओं के आपको क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। जैसे 24 है, 24 है तो 24 के आप फैक्टर देखो कौन कौन से फैक्टर होंगे। ध्यान से देखना, फैक्टर का मतलब क्या है। जैसे इसको तोड़ लो, छोटे से छोटे मतलब प्राइम नंबर में आप इसको ब्रेक कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके फैक्टर कर लिए। और जो 30 है इसको तोड़ोगे तो ये 2 3 गुणा 5। तो यहां से देखो हमने 24 के गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 30 के करे 2 गुणा 3 गुणा 5। ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने इसके फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर में आपने क्या है, देखो एचसीएफ आपका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं या 4 नंबर हैं, तो उनमें हमें कौन से गुणनखंड को खोजना है, बड़े गुणनखंड को। और कैसे को, कॉमन को, सबसे बड़ा हो और क्या हो, सभी के अंदर कॉमन हो, उस गुणनखंड को हमें बाहर निकालना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो ये 2 जो है ये 24 का एक फैक्टर तो है, और यहाँ ये 2 इस 30 का फैक्टर है। तो दोनों में ये 2 कॉमन हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया। तो दोनों में कॉमन हो गया, इसका मतलब दोनों के अंदर कौन सा फैक्टर कॉमन है, 2। अब और देखो कोई फैक्टर कॉमन है, यहां देखो 2 है, यहां 2, यहां 2 और बचा ही नहीं है। यहां 3 है और यहां भी 3 है, तो इसका मतलब 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, तो इसे भी निकाल लिया। अब यहां 5 है, यहां 5 है ही नहीं, इसका मतलब इसके अंदर ओवरऑल मिला के क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 6 ही इन 2 संख्याओं का क्या है, एचसीएफ है। ये 6 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 24 को भी पूरा पूरा काटेगा और 30 को भी पूरा पूरा काटेगा। तो जब भी आपको संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो उसका मतलब ये होता है कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है जो दी हुई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, हमें वो संख्या निकालनी होती है। तो यहाँ पे 24 और 30 को वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इन्हें पूरा काट देगी, वो है 6। तो एक तो मेथड ये हो गया कि आप फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके भी किसी भी मतलब किन्हीं भी नंबरों का, किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। ये बात आप भली भांति पहले से ही जानते हो, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया, बस आपको रिमाइंड करा दी वो चीज़ कि आप यहाँ पे ये काम भी करके एचसीएफ निकाल सकते हो। अब मैं बताऊंगा आपके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, इस पे परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। फिर मैं एक तीसरा मेथड जो बताऊंगा वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा और उसी से आपको संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, चाहे संख्याएं छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो आपको पेशेंस के साथ पूरे सेशन को सही से देखना है, उसके बाद अपने कंक्लूजन पे पहुंचना है, ठीक है। तो देखिए अब अपने लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो इन दोनों में संख्या कौन सी छोटी है, 24 या 30, 24। तो 24 से आप बड़ी वाली संख्या को भाग करो, ऐसे ही तो भाग करोगे,
ऐसे भाग करो, ये भाग का साइन कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। 24 एकम 24, कितना बचा 6। जब तक ये कंप्लीट मतलब रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये भाग चलती रहेगी। इसी को इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे 6 आ गया तो ये 24 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार, तो यहाँ पे कितना आया 0, यहाँ पे कितना आया 0, तो यहाँ पे 0 आया। अब 0 किस संख्या से काटने पे आया, 6 पे। आप कहोगे सर 6 से काटने पे 0 आया है, किससे काटने पे आया है, 6 से काटने पे 0 आया है। तो यहाँ पे जब हमने 6 से काटा इसको तो 0 आया। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो कितना आ रहा है, 6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है, ये प्रोसेस अप्लाई करना तब तक है जब तक कि हमारे लिए रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो जिस संख्या के कारण हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, शेषफल 0 मिलेगा, वही संख्या उन दी हुई संख्याओं का एचसीएफ होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं और संख्या ले रहा हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 32 और 40 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 32 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अभी मैं कोई और मेथड नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। तो इसमें इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। ये एक बार जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ 8 बच्चा और यहाँ पे देखो 32 आएगा और ये 4 बार जाएगा तो 8 चौक 32, यहाँ पे 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो 32 और 40 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया आपका, 8। क्यों आया, क्योंकि 8 ने ही तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 दिया है। 8 से भाग देने पर हम लगातार भाग दे रहे हैं, तो कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पे 0 मिला, 8 से। 8 से, तो ये क्या हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। और मैं बताता हूं, देखो ध्यान से, इसको समझना जरूरी इसलिए है कि इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो आपको सही से समझकर, इस मेथड को समझकर ही करना होगा। कैसे, देखो जैसे मैं आपसे यहां से कह रहा हूं कि 40 36 और 44 का मुझे एचसीएफ निकालना है। 36 और 44 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अभी मैंने बताया था 44 को 36 से भाग दो, एक बार जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 8। कितना बचेगा, 8। फिर 8 से किसे भाग देना है, 36 को, तो 4 बार जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 4। फिर 4 से किसे भाग देना है, 8 से, तो 2 बार चला जाएगा, यहाँ पे 8। कितना आया, 0। तो आप खुद सोचो, ध्यान से देखो, यहाँ पे किस संख्या ने आपको रिमाइंडर 0 दिया है, 4 ने आपको रिमाइंडर क्या दिया, 0। इसीलिए इनका जो एचसीएफ होगा, इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 4। तो 36 और 44 का एचसीएफ कितना होगा, 4। अब ध्यान देना, यहाँ से इसी क्वेश्चन से मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे वो आपसे ये कह दे इसी क्वेश्चन में कि लंबी भाग विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करना है। यदि अंतिम भाजक 4 है और भागफलों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर 1, 4, 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए या संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आए तब हम कैसे करेंगे, मतलब हमारे लिए एचसीएफ दो संख्याओं का कैसे ज्ञात करने को बोलेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। उसमें कहेगा अंतिम भाजक यदि इतना है और भाजकों मतलब भागफलों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर इतना है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए या उनका योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब यहां से आपको कुछ नहीं पता है, आपको अच्छे से पता है कि जो सिंबल है वो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, ऐसे करके, और यहां पे। तो अब देखो ध्यान से समझ के कि भागफल का क्रम ऊपर से नीचे की ओर कितना दिया है, 1, 4, 2, 1, 4, 2। ठीक है, और रिमाइंडर यहां तो 0 ही बचेगा, ये तो आपको अच्छे से पता है। और अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक है 4।
तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप खुद सोचो, आपने बचपन में ये चीज यहां पे सीखी होगी। मैं आपको बता दूं यहां से कि जब आप भाग देते हो किसी भी नंबर को, जैसे 4 से अगर 25 को भाग दोगे, 4 छंग 24 और 1 ये, तो आपको सिखाया जाता था कि 4 की गुणा 6 में करो और रिमाइंडर को जोड़ दो। 4 छंग 24 और 1 25। तो 4 क्या है? 4 क्या है? डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो जब भी आपको संख्या निकालनी होगी, ध्यान देना, जब भी आपको संख्या निकालनी होगी तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही करना होगा। तो अब आपको खुद सोचो, संख्या निकालनी है, मतलब यहां पे जो बैठी होगी संख्या, जो यहां पे संख्या बैठी है वो हमें कैसे मिलेगी, ध्यान से समझना अच्छे से। अभी मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। ये मेथड देखो, इससे ये नहीं कहेगा कि 3644 का एचसीएफ निकालो, तो इस मेथड से नहीं निकालेंगे हम, इस मेथड से नहीं निकालेंगे, लेकिन ये सीखना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन पे जो मैंने अभी आपको बोला है। उस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ये चीज आनी चाहिए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। जब आपको पता ही नहीं होगा तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे बना पाओगे। एचसीएफ निकालने का मैं अभी मेथड बताऊंगा, लेकिन इस पे डिपेंड जो क्वेश्चन आएगा वो सीखने के लिए आपको ये आना जरूरी है। तो अब देखो यहां से 4 दूनी 8 और शेषफल कितना 0, तो यहां पे तो 8 ही आएगा, बोलो 8 आएगा। अब यहां पे देखो ये आ गया, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 8 होगा ना, यही वाला, इसी ये देखो इसी तरीके से ये 8 यहाँ है तो यहाँ होगा, नहीं होगा। अब आप खुद सोचो, ये 8 चौक 32 और 4 36, तो यहाँ पे क्या होगा 36। अब ये वाला 36 कहाँ होगा, यहाँ होगा। 36 से कम 36 और 8 कितना हो गया आपका 44। बात आ गई समझ में, नहीं आ गई? तो दोनों संख्याएं हमको मिल गई 36 और 44। दोनों संख्याएं मिल गई या नहीं मिल गई, बताओ। दोनों संख्याएं मिली या नहीं मिली ये बताओ। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया आपको। अब देखो इसका जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ क्या है। जो भी आपके भाजकों का जो भागफलों का जो क्रम दिया है ऊपर से नीचे 1 4 2, तो जो क्रम ऊपर से नीचे की ओर दिया होगा तो आप जब इस मेथड से करोगे तो उसे हम नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। ये बात आप समझना, कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। अब आप खुद सोचो, यहां से जो अंतिम भाजक है आपका वो कितना है, आपका 4 है। तो यहां से आप इसमें क्या करो, देखो ध्यान से कि इसमें 4 की गुणा प्लस आपने 0 किया तो कितना आ गया 8। फिर आपको 8 की गुणा यहां करनी है प्लस इसमें कितना जोड़ना है 4, कितना आ गया आपका 36। इसकी गुणा आपको यहां करनी है और प्लस का ये वाला 8 आपको यहां पे जोड़ना है, तो ये कितना हो गया आपका 44। एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। फिर से समझा दे रहा हूं आपको, ढंग से समझना। जो भी भागफलों का क्रम आपको ऊपर से नीचे की ओर दिया है, ठीक है, उस क्रम को आपको नीचे से ऊपर की ओर लेना है। तो 2 4 1, जो अंतिम भाजक है उसकी इसमें गुणा करो और रिमाइंडर को जोड़ दो। तो यहां पे कितना आया 8। 8 की गुणा इस वाले भागफल में करो और ये वाला यहां पे जोड़ दो। यही किया है ना, देखो ध्यान से उधर। फिर जो संख्या आई उसकी 1 से गुणा करो और ये वाली संख्या इसमें जोड़ के अपनी संख्याएं निकाल लो। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो तरीका मैं बताना चाह रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एचसीएफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से आता ही आता है, तो आपको आना ही चाहिए हर हाल में। अभी मैं आपको बता दूं, मैं अब आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। हो सकता है मैं इसी वीक से कराना शुरू कर दूं आपके लिए। तो जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे, जिस जिस चैप्टर के आप कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे, उस चैप्टर के मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर दूंगा कि किस तरीके से शॉर्टेस्ट मेथड से उन क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपके लिए, जितने लोग भी इस चीज को देख रहे हैं वो पहले सही तरीके से इन पे प्रैक्टिस करें, इनको सही से देखें। फिर उसके बाद मैं जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा उन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके से आता है। देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड पे डिपेंड आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जो है वो हमसे ये कह रहा है, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1 11 और 2 प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जो भागफलों का क्रम दिया है ना, उनको उलट दो, 2
11 और 1 कर दो, ठीक है, 2 11 1 कर दिया, और जो अंतिम भाजक है उसकी गुणा आप यहां से कर दो और प्लस 0 जोड़ दो। तो पहले तो आप ये संख्या निकाल लो, ठीक है। अब यहां हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन यहां पे संख्याओं का योग पूछ लिया, इसलिए ये मेथड हमारे लिए पता होना चाहिए ही चाहिए। ये बात आप गांठ बांध लो। बात आ रही समझ में? तो हमने क्या किया, जो भागफलों का क्रम था ऊपर से नीचे उसे हमने लिख लिया नीचे से ऊपर, और अंतिम भाजक से इसकी गुणा की और रिमाइंडर को जोड़ दिया, 34 आया। अब यहाँ पे 34 की गुणा करेंगे, प्लस का 17 जोड़ेंगे इसमें, तो आप देखो 11 3 33 300 और 11 चौक 44 44 और 17, तो 7 4 11 4 3 7 1 8 और 1 9, और ये आ गया 491। यहाँ पे मिला एक संख्या 491, इसमें गुणा करो 491 प्लस 34, तो ये 5 ये 2 और ये 5 525, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 6 9 2 11 और 4 9 और 1 10, तो कितना आ गया 1016। कितना आ गया आपका 1016। तो देख लेना कहीं मिस्टेक ना हुई हो कैलकुलेशन में यहाँ से। तो ये 17 ही बचा है। सही है। यहाँ से ये चीज़ आपको समझनी है कि ये हमने जोड़ा, ठीक है, 1016, जैसे 2 17 गुणा की 34 आ गया, यहाँ पे 30 किया तो 11 3 33 330, 11 चौक 44 और ये 17, तो यहाँ से 4 7 11 3 4 7 1 8 1 9 और ये 9, मतलब यहाँ पे ये 3 है, 391 है। ये कितना है 391। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 425 होगा, मतलब 916 होगा। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आंसर होगा आपका 916। आपका आंसर कितना होगा 916, देख लो 5 9 3 12 और 1 4, तो सही है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 916 आएगा आपका आंसर। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना। मैं हर तरीके का, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा एलसीएम और एचसीएफ पे। पिछले लेक्चर में जो भी मैंने आपके लिए एलसीएम पढ़ाया था उसके आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस एलसीएम पे बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो इसी लेक्चर से मैंने एचसीएफ के क्वेश्चन की शुरुआत की है, तो आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन समझने में, ठीक है। अब अपने लोग एचसीएफ का जो मेथड है, थर्ड मेथड, उसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्या इस्तेमाल था मैंने इस क्वेश्चन में समझा दिया, और ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो एचसीएफ निकालने का जो थर्ड मेथड है वो क्या है। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि 24 और 40, इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। अभी 2 नंबर लेके चल रहा हूँ मैं, फिर 3 का भी बताऊँगा, फिर 4 का भी बताऊँगा, आप पहले समझो। तो एचसीएफ का जो मतलब है, वो मतलब क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होगा। मतलब इसके अंदर जो भी संख्या होगी, जो भी फैक्टर होगा हाईएस्ट, वो अगर फैक्टर इसके अंदर भी है तो उसी को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमें सबसे बड़ा लेना है, दोनों के पास हो, तीनों के पास हो, चारों के पास हो। अभी यहाँ 2 नंबर हैं तो दोनों के पास नंबर होना चाहिए एचसीएफ। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक तरीके से समझने का प्रयास करूँ, जैसे अगर मैं 24 को ओपन करूँ तो ये होगा 8 गुणा 3, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। और 40 को मैं तोड़ूं तो ये टूटेगा 8 गुणा 5। मेरी कोशिश ये रहेगी। अब आप खुद सोचो, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, 8। मैंने आपको अनुपात और समानुपात का जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब संख्याएं अनुपात बनाती हैं सेम यूनिट की, तो जब अनुपात बनाती है तो उसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, जैसे यहाँ से अगर मैं आपसे 24
और 40 का अनुपात पूछूं तो आप झट से बोलोगे सर कि 3 और 5 इन दोनों संख्याओं का अनुपात बनेगा। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात 3 और 5 क्यों आया? क्योंकि आपने यहां से इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर था 8 उसको आपने बाहर निकाल दिया, तो इन दोनों के पास था ना कॉमन वो। अब जो दो फैक्टर बचे, इसके पास एक फैक्टर बचा 3 24 के पास, और 40 के पास बचा 5। ये दोनों फैक्टर मिलाकर क्या करते हैं? को प्राइम बनाते हैं। ये हमेशा क्या होंगे? को प्राइम होंगे। जब भी हम संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो संख्याओं के पास फैक्टर बचते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अदर फैक्टर, अदर फैक्टर हमेशा किस में होते हैं? को प्राइम। को प्राइम मतलब सहअभाज्य। तो ये वाले फैक्टर क्या होते हैं? अदर फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बाद वाले जो फैक्टर होते हैं बचे हुए उन्हें बोलते हैं अदर फैक्टर, और अदर फैक्टर हमेशा क्या होते हैं? को प्राइम। तो आप यहां पे ये बात समझ गए कि 3 और 5 का जोड़ा, 3 और 5 मिलाकर क्या हो गए? सहअभाज्य। 8 इनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था या नहीं था? अब आप खुद सोचो, अगर मैं यहां से इन चीजों को जैसे घटाऊं, जैसे इसमें से इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इसमें से इसको घटाया तो ध्यान देना 8 दोनों में था कॉमन, कॉमन आ गया, 5 माइनस यहां पे 3 बचा, नहीं बचा। तो ये फैक्टर जो है, ये जो फैक्टर है ये वाला, ये कॉमन है या नहीं है? आप बताओ। डिफरेंस में भी ये है, ये वाला है या नहीं है? ये बताओ फैक्टर। यही फैक्टर आपका क्या कहलाता है? एचसीएफ कहला रहा है, नहीं कहला रहा है? यही फैक्टर आपका क्या कहला रहा है? एचसीएफ कहला रहा है। जैसे अगर मैं यहां से दो संख्याएं लूं, जैसे मैंने कहा a और v, इनके अंदर एक फैक्टर कॉमन है x, इसके अंदर भी कॉमन है x। तो अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो x बाहर आएगा और ये a माइनस बी होगा, नहीं होगा। तो यहां पे कॉमन फैक्टर क्या है? ये वाला आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ये क्या हो जाए? और ये डिफरेंस जो होता है वो अदर फैक्टर का होता है हमेशा। तो अब हमारा जो थर्ड मेथड है एचसीएफ निकालने का वो क्या है? डिफरेंस मेथड। अब हम हमेशा क्या करेंगे? डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करके एचसीएफ को निकालेंगे। अब यहां पे आप देखो ध्यान से, डायरेक्ट आप कर सकते हो। इसमें से इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 16 है ना। अब 16 के भी तो फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि 16 जो है 24 को नहीं काटेगा, 40 को भी नहीं काटेगा। तो यहां से 2 गुणा 8 कर सकते हो। तो 8 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो 8 ही इन दोनों संख्याओं का क्या होगा? एचसीएफ होगा। ये बात आप समझ रहे हो। अब अपने लोग इस्तेमाल करेंगे तो किसका? डिफरेंस मेथड का। ठीक है, और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। देखिए, देखो अब यहां पे हमें इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमेशा ध्यान रखना कैसे निकलेगा, ये चीज देखो। इनका डिफरेंस कितना है? 4। इनका डिफरेंस कितना है? 16। तो जो हमारा एचसीएफ होगा, ध्यान देना जो मैं बताने जा रहा हूं बात, जो कम डिफरेंस आया होगा, कम डिफरेंस आया होगा जो हमारा एचसीएफ उसी संख्या के अंदर छुपा होगा। अगर यही संख्या इन तीनों को काट रही है तो यही एचसीएफ होगा, और ये नहीं काट रही है तो इसका कोई एक गुणनखंड इनका एचसीएफ होगा। हमें बड़े वाले डिफरेंस को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 4 छोटा फैक्टर है तो 4 होगा या 4 का कोई फैक्टर होगा। 4 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। इसका मतलब इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 4 ही होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे और करें हम अपने यहाँ से क्वेश्चन, तो देखो अगर मैं इन संख्याओं का आपसे एचसीएफ पूछूं तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो आप देखो ध्यान से, इनका डिफरेंस कितना होगा? 2 बचेगा, 11 में से 4 गए, 7 बचा। इनका डिफरेंस देखो, ये 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो अब बताओ इन दोनों में कम कौन है? इन दोनों में कम कौन है? ये वाला फैक्टर कम है, ये वाला फैक्टर कम है। इससे ये भी कट रहा है, ये देखो कट रहा है या नहीं कट रहा है? ये कट रहा है 3 से। इसका मतलब तीनों संख्याएं इससे कट रही हैं, तो यही संख्या क्या होगी? इन संख्याओं का एचसीएफ होगी। ये बात आपको
समझ आ रही होगी अच्छे से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये मेथड आपका सुपर मेथड है। अगर आपको संख्याएं देकर केवल एचसीएफ पूछा जा रहा है तो आप हमेशा किस मेथड का इस्तेमाल करोगे? डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और मैं बताऊंगा कि एचसीएफ पे डिपेंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं और उनको किस मेथड से हम आसानी से बना सकते हैं। फिर उसके बाद अपने लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के। उसके बाद अपने लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो अभी चैप्टर चलने वाला है आपका। अभी ये अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। उसके बाद आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।